Hey guys, my name is Karan and welcome to our channel Karan Classes. So as you know that सर हमारा एक्सरसाइज 5.3 चल रहा था और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया है और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो बिना किसी देरी के एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा बोल रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, इस एपी के कितने टर्म्स मस्ट मस्ट बी टेकन हम लोग लेंगे टू गिव अ सम ऑफ 3636 मतलब 636। आपके सामने पीछे आपको एक एपी दिख रहा होगा, ध्यान से सुनिए। एपी दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। उस एपी में कितने टर्म तक हम लोग लेंगे, मतलब कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे ऐसे करते करते कितने टर्म लेंगे जो कि हमारा एस एन जो है, मतलब कि सम ऑफ एन टर्म्स, वो एन को लेने पे इतना नंबर आएगा। ठीक है, मतलब कि आपको एस एन दे रखा है यहाँ पे, आपसे एन पूछ रहा है कि एन की क्या वैल्यू होगी जिस पे हमारा एस एन जो है 336 होगा। कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, 636 होगा। ठीक है हाँ सर, एपी हमारे सामने है। तो सर जो पहले दिया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में हम लोग कुछ लिख लें। तो हमारा सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है कि सर एपी दिया हुआ है उससे आप ए लिख सकते हो। हाँ सर, क्योंकि फर्स्ट टर्म होता है 9 लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म। ओके हाँ, आप डी लिख सकते हो, हाँ, जरूर लिख सकते हैं, लेकिन हमको निकालना पड़ेगा कैसे, A2 माइनस A1 करके हमेशा से ऐसे निकालते आ रहे हैं। 17 में से A2 हमारा ए सेकेंड टर्म, A2 का मतलब सेकेंड टर्म, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म। तो 17 में से 9 घटाएंगे, कितना आएगा सर? 8 आएगा। कोई दिक्कत ना सर? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है हाँ सर, आपको सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है, कितना एस एन कितना दे रखा है सर? 636। 636 और क्या पूछ रहा है? एन, मतलब कि एन की किस वैल्यू पे हमारा जो एस एन होगा वो इतना होगा। या तो ऐसे समझिए, नहीं तो ऐसे नहीं समझने का आपको है, तो ऐसे समझिए कि और कैसे समझिएगा वही समझ सकते हैं कि एन की किस वैल्यू पे एस एन की वैल्यू इतनी है। ठीक है सर, तो क्यों ना हम फॉर्मूला लगा लें एस एन का, जरूर। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा सर? n/2 होता है ब्रैकेट 2a जोड़ n-1 इंटू डी। ठीक है जी हाँ सर। आप देखो आप कि n कितनी है, यहाँ पे n कितना है सर? n वही तो निकालने का है। और एस एन बताइए सर? एस एन 636 लिखा हुआ है। ठीक है हाँ, n तो निकालने का है बाबू। और 2 इंटू ए फर्स्ट टर्म होता है जो कि हमने 9 लिखा है, 9 है भी, ऐसा नहीं कि अपने मन से लिखा हमने। n तो निकालने का है। डी कितना है? हमने अभी भी 8 निकाला डी। ठीक है जी, ठीक है। आप 636 को आप ऐसे ही लिखें क्योंकि 2 डिवाइड में है, एलएचएस में आके इंटू में हो जाएगा, इधर एन खाली बच जाएगा। ठीक है हाँ सर, ब्रैकेट जारी रहेगा, 9 दूनी 18 जोड़ एन। आप फर्स्ट ऑफ ऑल 8 को एन से मल्टीप्लाई करिए, फिर 8 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है जी सर, तो 8 को एन से करेंगे तो 8n होगा, प्लस माइनस माइनस 8 का ना 8 दिख रहा है, सभी को दिख रहा होगा। हाँ जी सर, अब इसको इक्वल टू कर लेते हैं, 6 2 12 का 2 कैरी 1 3 6 7 6 12 1272 आएगा। ठीक है हाँ, आप लोग करके चेक कर सकते हो। इज इक्वल्स टू एक सेकेंड, इज इक्वल्स टू, इस एन को ऐसे छोड़ दो, यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, यहाँ पे -8 लिखा हुआ है। 18 में से 8 गया तो सर 10 बचेगा। आज जोड़ का 8 है ना, उसको ऐसे लिखो। और कैसे करोगे अब? 1272 को ऐसे ही छोड़ दो, इधर एन से इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल करो मल्टीप्लाई, फिर एन से इसमें करोगे, आपको तो पता ही ऐसा ही करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है सर, एन से पहले हम लोग 10 में करेंगे तो 10n हो जाएगा इंटू करने पे, फिर प्लस प्लस प्लस, फिर 10 से हम सॉरी एन से हम लोग 8n में करेंगे, n इंटू 8n इक्वल्स टू 8n स्क्वायर। दिख रहा है? हाँ सर, ये लाइन बतलाने के लिए बस ड्रॉ किया गया है, आप लोग अपने कॉपी में ड्रॉ मत कर लीजिएगा। आप क्या करेंगे, इधर से जो भी इधर कुछ है, मतलब ये नंबर उसको उधर ले जाएंगे, तो इधर एलएचएस में क्या बच जाएगा? अंडा बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे 10n तो लिखा ही हुआ है। इसको तो आप क्या कर लो, इसको इधर इधर कर लो, इसको इधर कर लो। क्यों सर? कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका वही है। 8n² को फर्स्ट में ले आओ आप, ये भी तो प्लस में है तो 10n इसको भी लिख लो। सर ऐसे करने में कुछ दिक्कत होगी? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं होगी। और आपने क्या किया है, इस 1272 जो कि प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। बस आपने इतना ही किया, आपने कुछ अलग नहीं किया। और डरने की कोई बात भी नहीं है। अब इसको उठा के एलएचएस में ले आइए, R0 को RHS में रख दीजिए। इस ये भी करने से कोई दिक्कत सर नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? अब इसको सॉल्व करने आता है आप सबको? जी हाँ आता है सर। मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। क्या ऐसा ही है? हाँ सर ऐसा ही है, मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व होगा। तो क्या करते थे हम लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कुछ कॉमन है क्या? तो कुछ कॉमन है तो निकाल लीजिए सर। सब में से सर 2 कॉमन है। हाँ 2 कॉमन ले लीजिए सब में से। तो सर 2 कॉमन लेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 4 बच गया, n² तो रहेगा ही, प्लस है तो प्लस। सर 10 लिखा हुआ है, 2 कॉमन लिए हैं तो 2 5 ज़ा 10 होता है, और n तो n रह जाएगा,
माइनस 2 से इसको डिवाइड दोगे तो यही आ जाएगा ये नंबर 636, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करने से इतना आया है तो डिवाइड करने से फिर इतना आ जाएगा। जी हाँ सर, इक्वल्स टू में जीरो देना नहीं भूलने का है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। हाँ सर, 2 कॉमन ले लिए। अभी 2 इंटू में है, यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब कि 0.2 हो जाएगा। 0.2 जीरो ही होता है, तो इतना फर्दर लिखने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट हम जीरो लिखेंगे और इसको उतार देंगे, मतलब कि 4n² आराम से लिखेंगे, प्लस का 5n लिखेंगे, माइनस का 363 लिखेंगे, इधर 2 आपको डिवाइड में आ जाएगा तो जीरो ही बन जाएगा, ठीक है, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, फर्दर एक स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे सर, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, साइड वाले मतलब कि n² के कोफिशिएंट जो कि 4 है आपका, गुने आप कांस्टेंट टर्म उसको गुना करते हो, 636, ठीक है, करते हो कि नहीं करते हो? जी हाँ सर, करते तो हैं, फिलहाल 2 ही लग रहा है हम सबको, ठीक है, इंटू कर लेते हैं। 6 4 24 कैरी 2, 4 3 12 14 कैरी 1, 24 25, 2544 आएगा, वो भी माइनस का, किसका? 2544 आएगा माइनस का। आप ऐसा 2 डिजिट ढूंढो जिसको डिवाइड कर सॉरी जिसको गुना करने पे ये नंबर आवे और प्लस माइनस करने पे कोफिशिएंट ऑफ n आवे, जो कि 5 है। बात समझो मैंने क्या कहा, एक बार ध्यान से सुनो। ऐसा 2 नंबर ढूंढो जिसको गुना करने पे ये आवे और प्लस माइनस करने पे 5 आवे, ठीक है, मतलब प्लस का 5, ठीक है सर। इसके लिए इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, ऐसे सोच नहीं सकते हम, ठीक है। तो मैं साइड में इसका फैक्टर निकाल लूँ, 2 5 4 4 का, ये अलग से एक लिख रहा हूँ फैक्टर निकालने के लिए। 2 1 2, 2 2 4, 2 7 2 2 4, ठीक है। आप अभी निकालिए, हमें निकालते हैं। 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, 2 2 3 6, 2 2 2 2 2 2 10, 2 9 18, 3 5 15, 3 3 9, 53 1 53, क्योंकि 53 प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर तो 1 ही खुद होगा, ठीक है। हाँ सर, तो क्या दिख रहा है, 2544 का हमने फैक्टर निकाला तो 2 2 2 2 3 और 53 ऐसा कुछ है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, अच्छा 53 तो है ये नीचे लिखा हुआ। क्या ये दोनों नंबर हो सकता है सर? क्या ये दोनों नंबर हो सकता है? लग रहा है आपको कि अगर इस दोनों नंबर के हेल्प से हमको गुना करने पे इतना आ जाएगा, जो कि है ही, इसको इंटू करिएगा आपको इतना आएगा। अब उसमें से ये सोचने का है कि प्लस किसको लेने का, प्लस इसको लें कि प्लस इसको ले, माइनस इसको ले कि माइनस इसको ले, वो मेन सोचने का होता है। आपको क्या चाहिए जोड़ने घटाने पे? 5 चाहिए सर। तो बड़ा कौन है? बड़ा में से छोटा घटा दोगे, मतलब कि इसको प्लस का साइन ले लोगे, इसको माइनस का ले लोगे और प्लस माइनस करोगे तो 5 आएगा, ठीक है कि नहीं? हाँ सर, ठीक है। इसका मतलब 4n² तो वही लिखाएगा सर। अगर हम माइनस का 48n ले लेते हैं और प्लस का 53n ले लेते हैं और माइनस 636 को जो का त्यों लिख देते हैं और इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ से तो सर 5n ही आएगा। तो यही दोनों नंबर ढूंढने का होता है। इतना मुश्किल के बाद यही दो नंबर हमको हाथ आता है कि हाँ सर यही नंबर है वो, जिससे फर्दर की कहानी बन सकती है। तो इतना जो अभी कहानी हुई है इस सब के बारे में, उसी के लिए था। तो मैं ये रफ वर्क आपको साइड से रफ कर देता हूँ, आप सबको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप कॉमन लेंगे। आपको पता है किस में कॉमन लेते हैं? फर्स्ट 2 में कॉमन लेते हैं, फिर इसमें कॉमन लेते हैं। अगर इसमें कॉमन लीजिएगा तो कॉमन सर 4 आएगा और n कॉमन आएगा। दिख रहा है? जी सर, दिख तो रहा है सर। कॉमन ब्रैकेट लगाएगा, 4 से 4 गया, n² से गया, n बचेगा, माइनस 4 1 4, 4 2 8 और n तो गया प्लस। इधर आपको 53 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब 53 से 53 गया, n बचा, प्लस माइनस माइनस 53 12 जा 636 आएगा। आप इंटू करके देख सकते हो, इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। अब इसमें से कॉमन लीजिए, अभी भी 2 टर्म बाकी है। तो इसमें से सर n-12 दोनों में कॉमन लग रहा है, ठीक है। जैसे आप बोलो ब्रैकेट मारेंगे, इससे ये काटेंगे तो 4n बचेगा फर्स्ट टर्म का, फिर प्लस का साइन तो प्लस दीजिए, इससे ये काटिएगा तो 53 बचेगा। 53 है ना जी? हाँ सर 53 ही है, डरने की कोई बात वैसे है नहीं, ठीक है। तो आप सबको दिख रहा है हमारे पास 2 टर्म जब ऐसे आते हैं ना इंटू में, तो हम लोग लिखते हैं n-12 इजकल्स टू 0 या 4n प्लस का 53 इजकल्स टू 0। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। n इजकल्स टू 12 आ गया हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे सर 4n इजकल्स टू -53, ठीक है, n इजकल्स टू -53 ऑफ 1 4,
तो दो वैल्यू हमारे पास आ गए, एक तो पॉजिटिव वैल्यू आया, एक तो पॉजिटिव इंटीजर आया, और दूसरा एन का वैल्यू सर फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शन में है और दूसरा बात नेगेटिव भी है। ये दोनों नहीं होना चाहिए कभी भी नहीं, और वही हो रखा है, तो ये वैल्यू तो हम नहीं लेंगे, ये तो फिक्स है, मतलब कि ये वैल्यू को लेना पड़ेगा। ठीक है सर। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, एन की वैल्यू 12 आ गई। तो इसी के साथ हमसे पूछ रहा था कि कितने टर्म्स पे जो सम ऑफ एन टर्म्स है वो इतना आ जाएगा। तो सर अगर हम 12 नंबर का सम कर देंगे तो इतना नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो एन की वैल्यू यही है, हमें एन ही फाइंड करने का था। आप लोग देख रहे हैं एन फाइंड कर लिया हमने। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है सर। सर दिस इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.3। ओके, तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि सर द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। एक एपी है जिसका पहला टर्म 5 दे रखा है, द लास्ट टर्म इज 45 और उसका आखिरी टर्म है, हमें नहीं पता कि कौन सा टर्म है, ये पर ये पता है कि आखिरी वाला टर्म है जो कि आपको 45 दे रखा है, एंड द सम इज 400 और उस एपी का जो नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम होता है मतलब एस एन, वो आपको 400 दे रखा है एस एन। ठीक है, तो फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म्स, तो एन कितने होंगे, नंबर्स ऑफ टर्म मतलब एन कितने होंगे, एंड द कॉमन डिफरेंस, और डी कितना होगा, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस होता है। तो देखिए सॉल्यूशन कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कि देखो द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, एपी का जो पहला टर्म है मतलब कि ए वो 5 है, द लास्ट टर्म इज, लास्ट टर्म आप ए एन से डिनोट कर लो, पता है ना कोई एन सा टर्म होता होगा जो लास्ट टर्म है, या तो स्लैश दे के आप एल से कर लो डिनोट, क्योंकि एल मतलब ही लास्ट टर्म होता है। वो कितना है सर 45 है, तो ठीक है 45 हमने लिखा। अब द एंड द सम इज 400 और एस एन सम ऑफ एन टर्म्स कितना है 400 है। क्या पूछ रहा है कि नंबर्स ऑफ टर्म्स क्या है मतलब कि एन क्या है, और कॉमन डिफरेंस क्या है मतलब कि डी क्या है वो पूछ रहा है। तो ये कुछ नतीजे हैं जो इस क्वेश्चन के हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एन निकाल लेते हैं फिर डी निकाल लेंगे। सर एन कैसे निकालें, तो ये फार्मूला लगाओ आप, एस एन इजकल्स टू एन अपॉन टू ब्रैकेट ए जोड़, आप ए एन लिखो चाहे एल लिखो बात बरोबर है, आप ए एन लिखो चाहे एल लिखो बात बरोबर है, क्योंकि आपको मालूम है कि दोनों फार्मूला सेम ही है। ठीक है सर, आप एल भी लिख सकते हो, एल नहीं लिखने का मन है तो ए एन भी लिख लो, क्योंकि मालूम है ना दोनों सेम ही है। लास्ट टर्म बोले तो लास्ट टर्म कौन सा टर्म है वो हमें नहीं पता, ये कौन सा टर्म है हमें नहीं पता, इसलिए इसको अंतिम सा टर्म नाम दे दिएगा, इसलिए एल से इसको डिनोट करिए चाहे ए एन से करिए, बात बरोबर है, मैंने आपको बहुत बार कहा है। तो चलिए हटाइए ए एन ही देते हैं। ठीक है, एन कितना है सर, एन वही निकालने का है। सर एस एन बता दीजिए, एस एन तो मालूम होगा आपको, हाँ सर 400 है। एन तो नहीं पता हमें, पर ए पता है 5 लिखा हुआ है जोड़। ए एन क्या है मतलब कि कोई एन सा टर्म मतलब कि लास्ट टर्म, आपको एन लेने का है एल लेने का है आपके ऊपर, आप एल ही लिख लो, लास्ट टर्म क्या है 45 है। ठीक है सर, यहाँ पे 400 लिखा हुआ है तो 400 लिखिए आराम से, डिवाइड में 2 है यहाँ आएगा तो गुना में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। ब्रैकेट काहे दे रहे हो आप, जब गुना ही का टाइट करना है, इनटू का सिंबल देंगे, 45 + 5 कितना होता है 50 होता है। गुना करने का करो नहीं करने का मत करो, पर डिवाइड में तो लाना ही पड़ेगा किसको सर 50 को, अभी गुना में है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, एंड अब ये 0 से ये 0 को उड़ाओ, 5 से 8 टाइम्स इसको काट दो, 8 दूनी 16 होता है, तो 16 बराबर एन, क्या लग रहा है ऐसे क्या होगा, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू हमारी 16 आ गई। ठीक है सर, ठीक है, एन क्या निकल गया, एन 60 निकल गया। जब हमारे पास एन भी है, एस एन है और लास्ट टर्म है और ए है, अब क्या निकालने के लिए बोला, डी निकालने के लिए बोला, तो आपके पास दो फार्मूला है डी निकालने के, या तो आप वो वाला फार्मूला लगाओ, मैं एक बार रिमेंबर करवा दूँ, फार्मूला क्या था, एस एन का एन अपॉन एस एन इजकल्स टू एन अपॉन टू ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी, इससे भी आपका डी निकल जाएगा, या तो आप ये फार्मूला लगाओ ए एन इजकल्स टू ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी। आपके लिए मैं इस फार्मूले का यूज करूंगा। सर किस फार्मूले का, ए एन के फार्मूले का, क्यों सर, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा फॉर कैलकुलेशन। तो ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी, आपको पता है ना ए एन क्या है, ए एन बोलिए चाहे एल बोलिए दोनों लास्ट टर्म ही है, हमारा 45 है। ठीक है, तो 45 लेंगे। ए क्या है, ए 5 लिखा हुआ है और कुछ नहीं, हमने सर एन निकाल लिया 16, और डी कितना है ये बताइए। हाँ हाँ फिलहाल तो डी ही निकालने का है सर, और हमसे ज़बरदस्ती आप डी ही पूछ रहे हो, कोई बात नहीं बच्चे। 45 5 प्लस में है देख रहे हो, यहाँ पे यहाँ पे कुछ नहीं से तो प्लस साइन है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 16 माइनस 1 15, और डी गुना में था तो 15 डी, और क्या 45 में से 5 जाएगा तो 40 बचेगा। ये डिवाइड में है आपको 15, सॉरी इंटू में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो अब काट लेते हैं ना, 5 8 ज़ा 5 3 ज़ा, तो सर
8/3 आ गई डी, मतलब सर डी की वैल्यू कितनी है, 8/3 आ गया सर। हाँ, तो इसी के साथ हमारा ए भी निकालें जो कि फर्स्ट टर्म था, और डी भी निकाले कॉमन डिफरेंस जो कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो ये आपको मेन ये लिखने का होता है कॉपी पे, इसको लिखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कितना ईजी है। आप सिचुएशंस को पढ़ें और इसको बनाएं और फिर इसे बनाएं, ये बन जाएगा तो ये आराम से निकल जाएगा, आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 5 यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे। तो सर ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.3, और इसे भी तुरंत स्टार्ट कर लेते हैं। सर क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 70 एंड 350। पहले यहाँ तक समझते हैं कि जब सर पहला और आखिरी टर्म, पहला टर्म मतलब ए और आखिरी टर्म मतलब कि एल या ए एन से आप नोट कर सकते हो, वो कितना है सर 17, पहला टर्म 17 है और आखिरी टर्म 350 है रिस्पेक्टिवली। और सर इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यदि जो उस एपी का कॉमन डिफरेंस है माने कि डी जो है अगर 9 है तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो उसमें कितने टर्म्स होंगे उस एपी में, मतलब एन कितने होंगे, नंबर्स ऑफ टर्म। एंड व्हाट इज देयर सम, और उनके सम कितने होंगे, मतलब एस एन कितना होगा, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। दो चीज़ पूछ रहा है, एन और एस एन, जो लिखा दिया हुआ है वो हम लोग लिखेंगे क्योंकि वही मेन है इसलिए। ठीक है सर, तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को ए से करते नोट और लास्ट टर्म को एल से करिए, चाहे तो ए एन से करिए, बात बरोबर है। जी सर, तो फर्स्ट टर्म 17 दिया हुआ है, आखिरी टर्म 350 दिया हुआ है। मैं दोनों को स्लैश में इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे आप मत लिखिएगा दोनों को स्लैश में, आप दोनों में से कोई एक ही लिखिएगा जो आपको आता हो, आता हो मतलब जो आपको यूज करने का है जो फार्मूला उसके लिए वही लिखिएगा। ऐसे भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, मैं इसीलिए इसको ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ दिक्कत है कि सर ए एन और एल में फ़र्क है क्या। फ़र्क कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है, ये इतना है कि ए एन मतलब कोई एन सा टर्म है, कोई एन टर्म को ए एन बोल देते हैं, और ये एल का मतलब कोई लास्ट टर्म है वो भी नहीं पता, दोनों नहीं पता होता, इसलिए दोनों का ए एन और एल बात बरोबर है। फार्मूला बस एल और ए एन का है, बात सेम है। आप ही देख रहे होगे कि आप फार्मूला जब लिखते हो एस एन का n/2 ए जोड़ एल लिखते हो, सेकेंड फ्रॉम लिखते हो n/2 जोड़ ए एन। अब फार्मूला में कुछ ऐसा होता है जब ए एन जो है मगर आखिरी का टर्म अगर हो तो एल लिखाता है, ए एन जब आखिरी का टर्म हो तो वो एल लिखाता है, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। तो कुछ फर्क है नहीं फॉर्मूला, देखो सब इक्वल है, बस ए और एल, एल और ए एन लिखा हुआ है बस वही, और कुछ नहीं, इसलिए मैं दोनों को साथ में लिखता हूँ। ठीक है सर, इतना एक्सक्यूज़ देने की कोई जरूरत है नहीं वैसे ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉमन डिफरेंस 9 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 9, डी दिया हुआ है 9, और कुछ दे रहा, हाँ पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब एन निकालने का है, वहाँ पे कितने टर्म्स है मतलब एन निकालने का, एंड व्हाट इज दर सम एस एन क्या है वो भी निकालने। ठीक है सर, हाँ सर। ठीक है सर, तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे जिससे हमारा एन भी निकल जाएगा और एस एन भी निकल जाएगा। तो आप देख रहे हो आपको ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन निकालने का है, और ए एन भी दे रखा है, तो ए एन का फॉर्मूला ही लगा लेते हैं ना दोस्तों। जी सर, क्या होता था ए जोड़ n-1 × डी। ठीक है, हाँ सर ठीक है, तो ठीक है। आप ए एन क्या दिया हुआ है, 350 दिया हुआ है सर, ए क्या दिया हुआ है, ए है 17 है और क्या रहेगा प्लस, सर एन कितना है वही तो निकालने का है सर, और डी बता दो, डी डी 9 दिया हुआ है। इतना सब देख लेने के बाद मेरी आंखें खुल गई हैं और मैं 350 लिख रहा हूँ। प्लस का 17 यहाँ पे आएगा तो माइनस का 17, सर 9 यहाँ पे इंटू में है इसके साथ, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। एक ही स्टेप में काम खत्म कर देना चाह रहा था लेकिन 1 रह गया, मतलब -1 रह गया इधर। जोक सा पार्ट आगे चलते हैं, सब्ट्रैक्ट करोगे 3 3 3 आएगा। ठीक है, अपॉन 9 है तो 9 लिखिए, यहाँ पे n-1। चलिए इसको 9 से काटते हैं, 9 से 3 7, 37 टाइम में कट जाएगा। सर माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 होगा, इसका 2n। क्या देख पा रहे हो, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 37 और 1 38। सर एन तो निकल के आ गया 38, एन हमारा निकल के आ गया 38। ठीक है सर, हाँ सर, एन निकल गया। अब क्या निकालने का रह गया, सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का रह गया। तो एस एन का फार्मूला लगाते हैं सर, लेकिन एस एन का कौन सा फार्मूला लगाएं हम लोग, एन वाला, ए एन वाला या एल वाला, जो भी लगाओ बात बरोबर है।
आपने एन ही इधर लिखा है तो एन ही लिख दो, कोई बात नहीं है, फ़र्क उतना होता नहीं है। क्या कौन सा फार्मूला सर? ए जोड़े एन का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। एन हम लोगों ने अभी अभी निकाला 19, सॉरी 38 लिखा हुआ है। क्या सर गलती फलती बोलते रहते हो? हाँ हाँ, सब पता है हम सबको। ए 17 लिखा हुआ है। एन कितना है? अरे वही निकालने का है क्या? नहीं ना, एन दिया हुआ है हमारे साथ 350 है जी। तो काटेंगे 90 टाइम्स में कट जाएगा, गुने 7 6 3, गुने करिएगा 6 973, इतना ही आपको आएगा। कितना आंसर आएगा? 6973 आंसर आएगा। आप इसे इंटू करके देख लो, इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। मेरा क्या हुआ था सर, तो क्या ये क्वेश्चन खत्म हो गया? जी हाँ सर, हम लोगों ने एन भी निकाल लिया और हम लोगों ने एस एन भी निकाल लिया, सम ऑफ एन टर्म्स भी निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में भी आया होगा सर। तो चलते हैं सर 7 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है सर। दिस इज आवर 7th नंबर क्वेश्चन और इसे भी तुरंत सॉल्व कर लेंगे सर। कैसे? तो इसको रीड करके तो लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। आप क्वेश्चन करते करते क्या बोरिंग हो गए? क्या मन नहीं लग रहा है पढ़ने में? क्या वैसा हो रहा है? अरे मूर्ख लोग, पढ़ना पड़ेगा। सवाल है, बनाना पड़ेगा। पास करने का है, पढ़ना पड़ेगा। सर अचानक से आप में दौरा पड़ रहा है क्या? नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि कभी कभी होता है ना कि आप क्वेश्चन बना रहे हो, आप थक जा रहे हो। देन यू हैव चिल, 5 मिनट के लिए चिल कर लो। फॉर एग्जांपल गाना सुन लो 5 मिनट्स के लिए। देन फिर से पढ़ने के लिए बैठो। मैथ्स है, या तो थोड़ा मोड़ा गाना सुन के भी पढ़ सकते हो वॉल्यूम कम पे, या आप थोड़ा देर सुन लो फिर बैठे हो पढ़ने के लिए। मैथ्स है, बनाना पड़ेगा ही। पता है बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता होगा क्वेश्चन, उन्हें लगता होगा क्या है ये खराब, क्या मैथ्स, क्या कौन सा सब्जेक्ट है, इतना खराब कैसे हो सकता है, इतना भारी कैसे हो सकता है। लेकिन ये भारी नहीं है, ये भारी नहीं है, ये आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सारे से हल्का है। सर कैसे बता रहे हो आप ये हल्का है? इसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़े से फार्मूला, एक दो फार्मूला याद करो और कॉन्सेप्ट लगाओ और सॉल्व करो। और आपके पास तो यूट्यूब है, इतना बड़ा हथियार। जो क्वेश्चन चाहिए वो क्वेश्चन निकाल के पढ़ सकते हो। लेकिन नहीं पढ़ने का है आपको, आपको नहीं पढ़ने का है। आपको गेम्स खेलना है, आपको बाहर घूमना है दोस्तों के साथ। तो पढ़ना तो पड़ेगा, क्वेश्चन से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चे 10th में आए हो, पास करने का है। बोर्ड एग्जाम है आपका, आज तक आपका बोर्ड नहीं हुआ होगा। द 10th क्लास इज द फर्स्ट बोर्ड ऑफ अ मैन, ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है। आपका पहला बोर्ड 10th में ही होता है, 10th ही आपका पहला बोर्ड है। और इसमें आपके स्कूल्स के मास्टर आपके मार्क्स नहीं देंगे। अलग कमेटी, अलग टीचर्स आते हैं कॉपी चेक करने के लिए, वो चेक करते हैं, देन आपको मार्क्स मिलते हैं। तो वो किसी के साथ अनफेयर नहीं करते हैं। आप जो लिखेंगे वही आपको टिट्टू मार्क मिलेगा। 10 का लिखेगा, 10 ही नंबर आएगा। उसमें भी कुछ गलती होगा तो वो भी नंबर काट लेंगे। तो पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे आप आज पढ़ो, नहीं तो 1 साल के बाद फेल होने के बाद पढ़ना तो पड़ेगा। समझ रहे हो बात? तो खुशी खुशी पढ़ लो। कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, सारे क्वेश्चंस लगा लो, एग्जाम्पल कर लो, मोर देन सफिशियंट है आपके लिए, ठीक है। अगर तब पर भी आपके पास टाइम बच रहा है एग्जाम्पलर करने के बाद और एनसीईआरटी करने के बाद, तो आप रेफरेंस बुक लगा सकते हो। आपके लिए बेस्ट रेफरेंस बुक क्या पता है? स्टूडेंट्स फेवरेट आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा, ठीक है। तो ये दोनों बुक ऐसे हैं जो कि बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट सबसे तगड़ा हो जाएगा। तो ठीक है सर, इतना ज्ञान पिलने की कोई ज़रूरत है नहीं, इतना ज्ञान देने की ज़रूरत है नहीं। स्टार्ट कर लेते हैं तुरंत, ठीक है सर। तो सर क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, कि पहला 22वां टर्म, पहला 22 टर्म का सम। यहाँ से देखिए 22 टर्म, पहला 22 टर्म का सम क्या होगा, मतलब S22 क्या होगा। और फ्रेंड एपी का इन विच डी इज 7, जहाँ पे आपका डी जो है कॉमन डिफरेंस 7 दिया हुआ है। एंड द 22 टर्म इज 149, यहाँ पे आपका 22वां टर्म मतलब A22 149 दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है सारे को साइड में लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग, जी सर। तो क्या दिया हुआ है कि पहला टर्म, सॉरी, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब कि सर इसमें 22 टर्म्स की ही बात हो रही हैं। तो सर एन कितना है यहाँ पे? सर एन तो 22 ही होगा, क्योंकि नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने हैं 22। और हमसे क्या पूछ रहा है कि सर एस एन कितना होगा। एस एन कहने का मतलब या एस एन की जगह पे आप 22 भी दे सकते हो कि सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी पूछ रहा है क्या होगा।
एपी का, ठीक है। और जहाँ पे आपको डी दे रखा है 7 और 22 टर्म, मतलब कि A22 दे रखा है 149। बस 4 चीज़ हैं जो कि आपके दे रखे हैं, आपको एक चीज़ बोला निकालने के लिए, वही ना? और कुछ बोल रहा है? नहीं सर, और कुछ नहीं बोल रहा है। तो काइंड हम लोग इसको निकाल लें, ज़रूर सर, ज़रूर निकालेंगे इसको। इसके लिए S22 को निकालने के लिए हमको सर ए मांगता है, ठीक है ना? क्योंकि फार्मूला में ए है, निकालना पड़ेगा। और एन तो लिखा हुआ है, तो ए निकालना पड़ेगा। ए निकालने के लिए आप ए एन का फॉर्मूला यूज करोगे, तो ए जोड़ एन माइनस वन इंटू डी होगा। आपको पता है एन क्या है आपके लिए? A22 है सर। चाहे तो डायरेक्ट A22 का वैल्यू भी यहाँ पुट कर सकते थे, लेकिन ये लिख देने के बाद और कॉन्सेप्ट बेहतर और टीचर्स को अच्छा लगता है सॉल्व, मतलब कि चेक करने में। ये क्या लिखा हुआ है? यही तो सर निकालना है। एन बता दीजिए सर। 22 माइनस वन, और डी क्या है सर? 7, ठीक है। A22 की वैल्यू क्या है? 149, ठीक है। इसकस टू ए जो 21 में 22 में से बन गया तो 21 गुने 7, ठीक है सर। 149 बराबर ए जोड़ 7 से 7, 7 गुने 14, 147। 149 प्लस का है, यहाँ पे आएगा तो माइनस का 147 हो जाएगा इसका टू ए। क्या देख पा रहे हो? एक कितना निकल के आ रहा है, इसमें से इतना घटाओगे तो सर 2 आएगा। तो सर ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, ये आंसर है। ए की वैल्यू 2 आ गई। पर निकालना क्या था हमें? हमें तो S22 निकालना था जी। तो S22 निकालने के लिए आपको पहले ए निकालने की जरूरत थी, और एस एन का फार्मूला ये आप यूज करिएगा, बेहतर होगा आपके लिए। सर हमें पता है, क्योंकि इसमें ए एन दिया हुआ तो ये फार्मूला यूज ही होगा, ठीक है सर। क्या निकालने का है? S22 निकालने का। एन कितना है? 22 है, पता है हमें। ए कितना है सर? फर्स्ट टर्म हम लोगों ने अभी निकाला, 2 है। क्या बात है! और एन क्या होता है सर? ए एन क्या A22 ही है? हाँ सर वही है। S22 तो निकालने का है, हाँ तो उसको छोड़ो अभी। इसको 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2 से काट दो, ब्रैकेट दो, 2 जोड़ A22 कितना है? 149 है शायद। जी हाँ, 11 गुने 151, इसको जोड़ के 151 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते साइड में, 151 को 11 से, 151 151 1661, कितना आंसर आएगा? 1661 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बातें समझ में आ रही है सर? बातें समझ में आ रही है तो क्यों ना इसे रब कर लिया जाए और आपके सामने प्रस्तुत किया जाए कि यही हमारा सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 इस पार्ट का, मैंने पार्ट बोला फिर से, पार्ट पार्ट 4 का, ठीक है सर। सर दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5.3, और इसे तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले एक बात बोलना चाहूँगा, आपको पता है सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है एक स्टूडेंट के लिए? पता है सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है सर? पता है, घर की हालत फलाना चिलाना, नहीं पढ़ोगे तो या एक दो वीडियो देख लो मोटिवेशन की, फिर मोटिवेशन आ जाएगा, फिर 2 घंटा में आपका मोटिवेशन भाग भी जाएगा। किसी किसी का 1 दिन टिकेगा, किसी किसी का मोटिवेशन 2 दिन टिकेगा, लेकिन सच जो होता है ना वो कड़वा होता है। और सच ये है कि नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। और आपका जो फ्रेंड सर्कल है ना, उसमें जब बातें होंगी कि मेरा 92%, मेरा 81%, 85% आया, वहाँ पे आप ही खड़े होगे और आपसे पूछा जाएगा कि बच कि दोस्त तुम्हारा कितना आया, तो आप बोलोगे मेरा कुछ नहीं, मैं तो फेल हो गया। क्यों फेल हो गए? नहीं पढ़ रहा था ना, मौज कर रहा था, गेम देख रहा था, मूवीज़ देख रहा था, वेब सीरीज़ देख रहा था, मार्केट में जाकर घूम भी रहा था। तुम सब पढ़ रहे तो तुमको नंबर आ गया, हम नहीं पढ़ रहे तो नहीं नंबर आया, ऐसे बोलोगे? नहीं, शर्म के मारे आँख और मुंह दोनों बंद और चुप हो जाएंगे। गार्जियंस तो गार्जियंस, रिश्तेदार पूछेंगे कितना नंबर आया, कुछ नहीं, फेल हो गया मैं। तो सच यही है, सच कड़वा है कि पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे। इससे बड़ा मोटिवेशन लाइफ में कुछ नहीं है। नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा वो चीज़ जो दूसरों को मिला है, आपको नहीं मिलेगा। आपको चाहिए पर आप इसके लिए मेहनत नहीं ना कर रहे हो, तो कैसे मिल जाएगा आपको? मेहनत करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको जी जान लगा के अपना मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो ना क्लास 10th का, आप चाह रहे हो कि अपने स्कूल्स में आपको फर्स्ट आने का है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आपसे तेज हैं, तो उससे अधिक मेहनत करिए आप, ठीक है। तो ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए सर आगे की ओर बढ़ते हैं। इस पार्ट में बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, तो ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कि फाइंड द, तो बच्चे पढ़ो, ठीक ना, पढ़ना ही पड़ेगा। आज नहीं पढ़ोगे तो अगले साल पढ़ना पड़ेगा। क्यों सर? इस साल क्यों नहीं? इस साल फेल हो जाओगे ना अगर नहीं पढ़ोगे तो अगले साल पढ़ना पड़ेगा, इसलिए पढ़ो बेटा, ठीक है। ठीक है, पढ़ो। हाँ ठीक है, लिखा हुआ सर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। आपको पहला 51वां टर्म, मतलब कि 1 से लेके 51 टर्म का सम, मतलब कि S51 फाइंड करने का है।
ठीक है, एपी का हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज इतना नीटा, जिसका दूसरा टर्म 14 है और तीसरा टर्म 18 है रिस्पेक्टिवली, आदरण के साथ। तो जो दिया है नहीं दिया है वगैरह वगैरह जो भी कुछ है हम लोग यहाँ लिखते हैं, आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो पूछ रहा है सर S51 क्या है, सम ऑफ 50 द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी क्या है वो पूछ रहा है। ठीक है, और आपको A2 दे रखा है, मतलब कि सेकेंड टर्म दे रखा है 14, और सर थर्ड टर्म दे रखा है, मतलब कि A3 देख रहा है, कितना दे रखा है 18 दे रखा है। क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो अब इसकी सहायता से और इसकी सहायता से हम दो इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सहायता लेते हैं। A2 को आप कैसे लिख सकते हो, सर हम लिख सकते हैं A जोड़ D। कैसे, क्योंकि इसका जनरल फॉर्म होता है, हमें पता है। A2 कितना दे रखा है, 14 दे रखा है A2। एक कितना दे रखा है सर, 8 और D, वही तो कुछ नहीं पता। ठीक है, हम लोग D का वैल्यू मतलब A का निकाल लेते हैं। तो सर D प्लस में है, यहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा इधर A। तो हम लोगों ने सर A की वैल्यू निकाल ली 14 माइनस D। हम लोगों ने फिर से सुनिए A की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ D के टर्म्स में, और दूसरे के भी हेल्प से हम लोग यही करने वाले। अब इसके हेल्प लेंगे, किसका सर, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक हुआ। फिर सर A3 का हेल्प लेते हैं। कैसे लिख सकते हो बच्चे, A जोड़ 2D। ठीक है, A3 कितना दिया हुआ है, 18 सर, और प्लस का 2D यहाँ पे आएगा, माइनस का 2D हो जाएगा इधर ए। तो सर क्या हमने ए का वैल्यू फिर से निकाल लिया, जी हाँ, 18 माइनस 2D निकाल लिया। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो, क्योंकि इसको फर्स्ट मान चुके हो। हम लोगों ने दोबारा ए का वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ डी। आप देखो, क्योंकि ये दोनों ए है, और ए क्या होता है सर, कॉमन डिफरेंस होता है, और ए पी में ए जो है हमेशा सेम रहता है, मतलब ए पी की वैल्यू सेम होती है। जब ए आपस में सेम है तो ए की वैल्यू भी सेम होगी, तो इसको और इसको दोनों को इक्वल कर सकते हैं। जी हाँ सर, तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा से हम लोग क्या मिला, इसकी वैल्यू को इक्वल कर देते हैं, क्योंकि ए इक्वल है आपस में तो इसकी वैल्यू भी इक्वल होगा। 14 माइनस डी बराबर 18 माइनस 2D। ठीक है सर, माइनस डी को यहीं छोड़ दीजिए, और माइनस का 2D इसको इधर ले आइए, तो प्लस का 2D हो जाएगा। 18 तो RHS में है ही, और माइनस सॉरी प्लस में 14 है, यहाँ पे आएगा तो माइनस में 14 हो जाएगा, और क्या सॉल्व कीजिएगा। माइनस डी प्लस 2D, तो डी हो जाएगा इजिकल्स टू 4। सर डी आ गया क्या, हाँ D4 आ गया। आप डी की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में या फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर दो, आपको ए का वैल्यू भी निकल जाएगा। ठीक है सर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। सर फर्स्ट में क्यों, क्योंकि फर्स्ट थोड़ा सा इजी इक्वेशन है ना, इसीलिए मैंने फर्स्ट को चूज किया। इज इक्वल्स टू 14 माइनस डी। और सर 14 तो लिखा ही हुआ है, डी कितना है, 4 है सर। तो सर क्या हम समझें कि सर ए 10 आ गया, हाँ सर, इसीलिए ए कितना हो गया सर 10। हमने ए भी निकाल लिया और डी तो हमने निकाल ही रखा है। तो क्या ए और डी निकल गया, हाँ। क्या अब हम लोग S51 निकाल सकते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी। जी हाँ, कौन से फार्मूले से, तो एस एन के फार्मूले से, जहाँ पे n/2 होता है और 2a जोड़ n-1 इंटू डी होता है, इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। कितना निकालना है, S51 निकालने का है, वो लिख दो। n कितना है बाबू, तो सर n51 है, क्योंकि एस एन की जगह 51 है, तो n क्या हुआ 51/2। दो गुने सर ए कितना निकाले हो बताइए, ए सर कितना निकाले हो आप वो बताइए। तो सर हमने ए निकाला है 10, एन कितना निकाले हो बताओ। एन तो सर 51 है, निकालने की जरूरत है नहीं, -1। और डी सर कितना है, डी हमने 4 निकाला। ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया जो किया अभी तक। अभी 51/2 को ऐसा ही छोड़ दो, ब्रैकेट में 2 इंटू 10 20, जो 51 में से 1 जाएगा तो 50 × 4। कोई दिक्कत नहीं सर, 51/2 अभी भी जिंदाबाद है, अभी भी है, कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ठीक है सर, डायलॉग बंद करिए और स्टार्ट करिए सॉल्व करने का। ठीक है, ब्रैकेट डालना है तो डालो, 20 जोड़ 4 0 0 5 के 20 200। आप सबको कहाँ तक दिख रहा है, तब ना मैं नीचे का स्टेप तो लिखूँ, ठीक ना सर, दिख तो रहा है, एक स्टेप और हो जाएगा क्या, जी हाँ, इधर से ले लेते हैं, एक स्टेप और हो जाएगा, इसका एक स्टेप इधर से करते हैं, ठीक ना, घेरा लगा दिया हमने। तो सर 51/2 ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, गुना का सिंबल देंगे। 200 आज और 20 220, हाँ, तो 2 से काटेंगे, 2 2 2 0, कितना आ गया बच्चे, 51 गुने 110। दिख रहा है आप सबको, सर दिख तो रहा है, पर ये गुना बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। सर कहाँ से कहाँ इस कष्ट का साइन देके भगा रहे हो, चलिए गुना तो कहीं तक रफ में तो करना पड़ेगा ना, तो 110 को 51 से कर लेते हैं। जी हाँ, 5610 कितना से आ रहा है, 5610,
मतलब कि सर द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी 5610 आ रहा है। तो इसी के साथ सर क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा खत्म होता है। आप लोग देखें ध्यान से इसको। ठीक है सर, हम लोगों ने ध्यान से इसको देखा और हम लोग समझ भी गए। और ये रफ पार्ट था, इसको मत लिख लेना अपने कॉपी में, बुड़बक हो। ठीक है सर, नहीं लिखेंगे। इसी के साथ सर क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है और ये पार्ट हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट आएंगे तो आगे वाला क्वेश्चन जितना भी है मतलब कि 9, 10, 11, 12 वगैरह वगैरह हम लेके आने वाले हैं। ठीक है सर, तो सर इसी के साथ ये लेक्चर्स को ही खत्म कर लेते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।